हथेली के ऊपर कहाँ होती है विवाह रेखा? कब होगा आपका विवाह? संतान कब होगी? करियर कब सेट होगा? स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा और कितनी जिंदगी आप जी पाओगे? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक भी सवाल बाकी नहीं रहने वाला है। 5 मिनट के अंदर आप खुद घर बैठे जान पाओगे कि विवाह कब होगा, संतान कितनी होगी आपकी प्रेम रेखा क्या कहती है, रोजगार, करियर, धंधे के हिसाब से जिंदगी क्या कहती है, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। आप अपनी हथेली देख के अपनी आयु का, उम्र का अंदाजा भी घर बैठे लगा सकते हो। बस आपको इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना होगा। और हाँ दोस्तों, किसी भी रेखा को अगर आप स्पष्ट नंगी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं तो जो लेंस होता है ना, उसका प्रयोग करें। उससे आप अच्छी तरीके से रेखाओं को देख सकते हो ताकि सही और सटीक अंदाजा लगाया जा सके। और इस वीडियो को आप तभी देखिएगा जब आप अपने हथेली के अंदर, भाग्य के अंदर विश्वास करते हो। कहते हैं ना कि मानो तो पत्थर भी भगवान है और नहीं मानो तो मूर्ति भी पत्थर है। सबसे पहले तो आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र के अंदर सामुद्रिक एक प्राचीन अंग है। इंसान के हाथों की रेखाओं, नाखून, अंगुलियों, हथेली के आकार के आधार पर ही उसके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, भविष्य और भाग्य के बारे में जाना जा सकता है। जो फोटोज हम आपको बताएं, वीडियो को पॉज करके उन्हें जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करेंगे विवाह रेखा की। जैसा कि आप फोटोज में देख सकते हो, ये रेखा हथेली की छोटी अंगुली के नीचे बुध पर्वत पर होती है। बुध पर्वत जानने से पहले आपको अंगुलियों के नाम जानना बेहद जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले तो आता है आपका अंगूठा। अंगूठे के बाद आता है प्रथम अंगुली कनिष्का। फिर बीच वाली जो सबसे लंबी अंगुली होती है उसका नाम है मध्यमा, जो मध्य में स्थित होती है। उसके बाद वाली अंगुली को कहते हैं अपन अनामिका। और फिर सबसे छोटी अंगुली कनिष्का, यानी कि अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्का। अंगूठे के जस्ट नीचे होता है शुक्र पर्वत। वहीं पहली अंगुली तर्जनी के नीचे होता है गुरु पर्वत। मध्यम यानी कि सबसे बड़ी अंगुली के नीचे होता है शनि पर्वत। फिर अनामिका के नीचे होता है सूर्य पर्वत और कनिष्का के नीचे होता है बुध पर्वत। और इन सब पर्वत के नाम आपको पता चल गया है तो आपको बता दें, बीच में होता है मंगल, और मंगल के नीचे, गुरु पर्वत के नीचे और मंगल के नीचे होता है चंद्र क्षेत्र, और सबसे नीचे कलाई के पास होता है मणिबंध। तो इन चीजों को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, नहीं तो आप चाहो तो वीडियो के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब बात करते हैं विवाह रेखा की। ये रेखा हथेली की सबसे छोटी अंगुली के नीचे बुध पर्वत पर होती है, जो विवाह से लेकर वैवाहिक जीवन और जीवन साथी के बारे में जानकारी देती है। इस रेखा की गहराई, लंबाई और कितनी ये साफ नजर आ रही है, उसी हिसाब से आपका जीवन साथी, उसका स्वभाव, वैवाहिक जीवन का समय और सफलता का संकेत मिलता है। कई बार कुछ लोगों के हाथ में ये रेखा टूटी हुई होती है, जो विवाह विच्छेद का कारण बनती है, यानी कि आपका विवाह आगे जाकर के टूटने वाला होता है। उम्मीद है विवाह रेखा आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब बात करते हैं संतान रेखा की। ये रेखा विवाह रेखा के समानांतर छोटी अंगुली के नीचे बुध पर्वत पर होती है, और जितनी रेखाएं आपके हाथ में होगी उतनी ही संतान की प्राप्ति आपको होती है। संतान की संख्या जितनी ये लंबी होगी उतना उनका स्वास्थ्य और उनके जीवन की भूमिका के बारे में ये जानकारी देती है। रेखाओं की संख्या संतान की संख्या का संकेत देती है, जबकि रेखाओं की गहराई और स्पष्टता उनके स्वास्थ्य और जीवन में सफलता का संकेत देती है। अब बात करते हैं प्रेम रेखा की। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ये रेखा हथेली के किनारे से शुरू होकर हृदय रेखा की ओर जाती है, जो प्रेम संबंध से लेकर रोमांस और भावनात्मक लगाव के बारे में जानकारी देती है। और ठीक उसी प्रकार इसकी गहराई, लंबाई और स्पष्टता प्रेम संबंधों की संख्या, तीव्रता या स्थायित्व का संकेत देती है। उसके बाद आती है रोजगार रेखा। ये रेखा हथेली के आधार से शुरू होकर मणिबंध की ओर जाती है, जो करियर, रोजगार और पेशेवर जीवन के बारे में जानकारी देती है। रेखा की लंबाई, गहराई और स्पष्टता ही सफलता, आय और पेशेवर जीवन में संतुष्टि का संकेत देती है कि आपका रोजगार कितना टिकाऊ, कितना स्टेबल और कैसा रहने वाला है, सरकारी नौकरी के योग है या नहीं, राजनीति के संकेत है या नहीं। ये सब चीजें इसी से पता चलती हैं, राजयोग से लेकर राजकीय कार्य तक। अब बात करते हैं 5वें नंबर पर स्वास्थ्य रेखा की। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ये रेखा छोटी अंगुली के नीचे बुध पर्वत से शुरू होकर हथेली के किनारे की ओर जाती है, जो स्वास्थ्य, शारीरिक और रोगों के प्रति संवेदनशीलता के बारे में जानकारी देती है। इस रेखा की लंबाई, गहराई और स्पष्टता स्वास्थ्य की स्थिति, रोगों से बचाव और जीवन काल का संकेत देती है। और सबसे अंत में आपको बताते हैं आयु रेखा के बारे में, जो हथेली के आधार पर अंगूठे के चारों ओर एक अर्धवृत्त बनाती है। ये जीवन काल, शारीरिक ऊर्जा और जीवन में आने वाली चुनौतियों का संकेत देती है। अगर ये रेखा कटी फटी है तो हो सकता है आपके जीवन में कहीं एक्सीडेंट या कोई बड़ी बीमारी जो वो आपके जीवन को तोड़ सकती है। इस रेखा की लंबाई, गहराई और स्पष्टता ही स्वस्थ जीवन या फिर आने वाले बाधाओं के बारे में संकेत देती है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से जुड़ा आपके मन में अब कोई भी सवाल नहीं बचा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताना जरा नीचे कमेंट्स करके, और साथ ही शेयर करना अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी ये काम की और रोचक जानकारी पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।